हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। आई नो इट्स अ लेट बट इट्स ओके। लेक्चर्स पर आते हैं। हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि कंपाइलर्स क्या है, आईडीज क्या है, इस सब के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। अभी हम आते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर पर, सी लैंग्वेज के फर्स्ट चैप्टर पर, जिसका नाम है फ्लो चार्ट्स एंड सूडोकोड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि अभी नए नए इस सी लैंग्वेज सीख रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लो चार्ट्स एंड सूडोकोड्स। इस चैप्टर में हम लोग कोई भी कोडिंग नहीं करने वाले, हम लोग एक माइंड सेट बनाना सीखने वाले, जो कि हर प्रोग्रामर के पास होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं तो हमें उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, स्टेप वाइज सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें सम फाइंड आउट करनी है, उस सम के सॉल्यूशंस को हमें हमारे माइंड से फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में कोडिंग वगैरह नहीं करेंगे। प्रॉब्लम्स दिए होंगे, उसके कुछ सॉल्यूशंस स्टेप वाइज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को सीखने के लिए हमें कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाना। आप लोगों की पसंदीदा चीज़ें होंगी इस चैप्टर में। लॉजिक लगाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, खुद से भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ तो है ही नहीं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्लोचार्ट्स क्या है वो पहले समझो। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए होंगे, उसके सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं उसको हम स्मॉल पार्ट्स या फिर कह सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, फिर उसको लॉजिकली अरेंज करेंगे। अब वो कैसे? सपोज आपको एक काम दिया गया है, आपके एक टीचर है, उन्होंने आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए, तो उन्होंने सॉल्व करने के लिए वो असाइनमेंट्स, वो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए दे दिए। तो आप क्या करोगे? जो भी छोटे-छोटे प्रॉब्लम्स थे, उन्हें पहले सॉल्व करोगे, बाद में बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स देखोगे। आपने वहाँ पे कुछ थिंक किया, राइट? पहले ये, बाद में आप उसके अपोज़िट भी कर सकते हो। पहले बड़े-बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद में छोटे-छोटे प्रॉब्लम सॉल्व कर। आपने वहाँ पे कुछ तो थिंक किया, कुछ तो लॉजिक लगाया, राइट? वैसे ही यहाँ पर है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पर फोकस करना है। उसे हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर लॉजिक लगाना है। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो सके। तो एग्जाम्पल भी देख लो। इमेजिन कीजिए जैसे कि हमें कॉफ़ी बनानी है। तो पहले क्या करेंगे? कॉफ़ी बनाने की सबकी रेसिपी अलग-अलग होती है। अब रेसिपी पर जज मत कर देना। तो नॉर्मली इसका लॉजिकल सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले हम एक कप लेंगे, उसमें कॉफ़ी एंड शुगर अपने हिसाब से डालेंगे। ऐड कॉफ़ी एंड शुगर। उसको अच्छे से थोड़ा हॉट वाटर डालकर मिक्स करेंगे। देन कॉफ़ी का कलर चेंज होने के बाद उसमें बॉइल्ड मिल्क ऐड कर देंगे। हो गई कॉफ़ी रेडी। अब जल्दी से बताओ कैसी बनी है? मज़ाक कर रही हूँ। ये मेरी रेसिपी थी, आपकी अलग हो सकती है। तो आप क्या अलग हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, वो भी ट्राई करेंगे। तो पॉइंट पर आते हैं। ये थे हमारे स्टेप्स। अब हो गया हमारा सॉल्यूशन रेडी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं तो शुरुआत में लिखते हैं स्टार्ट और उसके एंड में लिखते हैं एग्जिट। ऐसे ही हर प्रॉब्लम के अंदर लॉजिकल स्टेप्स होते हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं। है ना इंटरेस्टिंग? जैसे कि मैंने कहा था कि हमें डायग्राम्स बनानी है, राइट? तो फ्लोचार्ट तक पहुंचने से पहले कुछ कंपोनेंट है, ये पहले जान लो। डायग्राम्स बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अलग अलग मीनिंग है। सबसे पहले जो शेप है वो अंडाकार शेप है, ओवल शेप। ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हमने इसके अंदर स्टार्ट लिखा तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और अगर हमने इसमें एंड लिखा तो एंडिंग पॉइंट हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन का। दूसरी शेप जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है पैरेललोग्राम। इसके अंदर हम इनपुट्स और आउटपुट्स क्या क्या देने वाले हैं उसको लिखते हैं। इनपुट मतलब हमें नंबर कोई रीड करना है या फिर आउटपुट कोई प्रिंट करना है, तो हम इसका यूज करते हैं। हेलो को प्रिंट करवाना है, हाई को प्रिंट करवाना है, तो इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट शेप जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है रेक्टेंगल शेप। इसके अंदर हम प्रोसेस लिखने वाले हैं। प्रोसेस मतलब कोई वैल्यू देनी होती है, कोई कैलकुलेशन करना हो, कोई फॉर्मूला यूज करना हो, तो हम इसका यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर नेम इक्वल्स टू प्रांजल दिया है। तो नेम एक वेरिएबल लिया है, उसको एक नाम असाइन किया है। इक्वल टू का मतलब सी में या किसी भी लैंग्वेज में इक्वल टू का मतलब असाइन होता है, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइन मीन्स वैल्यू दे देना किसी चीज को। सारे ऑपरेटर्स का स्टडी करेंगे, लेकिन अभी ये ध्यान में रखो। और एग्जाम्पल समझो, सी इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे 5 को मैंने सी को दे दिया, उसको असाइन कर दिया। अब सी की वैल्यू 5 हो गई। इसके अलावा हम इसमें कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे सम कैलकुलेट करना है, तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो इसका मतलब ए प्लस बी जो भी सम आएगा वो मैंने सम इस वेरिएबल को असाइन कर दिया, उसको दे दिया। इसके बाद है वो है डिसीजन ब्लॉक, जिसके अंदर हम डिसीजंस लेते हैं और उसका शेप है डायमंड शेप। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो उसमें हम डिसीजंस लेते हैं। ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, तब हम डिसीजन लेते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे डिसीजन ब्लॉक को, जो कि है डायमंड शेप में। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कुछ
कुछ भी चीज हमें चेक करनी होती है, ट्रू है या ये फॉल्स है, तब हम डिसीजन ब्लॉक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक किया है, इज ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है या नहीं। तो जो डिसीजन ब्लॉक है वो मुझे दो ही आंसर दे सकता है, एक तो ट्रू और एक तो फॉल्स, एक तो बड़ा है या तो एक तो छोटा है। अगर ट्रू होगा तो उसमें मैं प्रिंट करवा दूंगी ए इज अ ग्रेटर, अगर फॉल्स होगा तो मैं प्रिंट करवा दूंगी बी इज अ ग्रेटर। अगर ए बी से बड़ा है तो ए इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा, अगर ए बी से छोटा है तो बी इज अ ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। और ए इज अ ग्रेटर बी इज अ ग्रेटर ये प्रिंट करवाना है पैरेललोग्राम में, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से आउटपुट है एक डिसीजन का। अब जितने भी हमने शेप्स देखे उनको हम लोग कनेक्ट करते हैं एरो से। एरोज आर एक्ट लाइक कनेक्टर्स। ओके, तो यहाँ तक के सारे कंपोनेंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे कि कौन से कंपोनेंट कौन से शेप्स हमें क्यों यूज करने हैं और कैसे यूज करने हैं। उसके जो एग्जांपल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिससे क्या होगा हमें चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसी वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में मैंने एग्जांपल्स नहीं लिए, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड्स क्या है उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही, ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।